Good morning, dear children. Today we will read lesson name The Treasure Within from class 8 CBSE. The Treasure Within. ये इस treasure within मीन्स जो होता है अंदर का नॉलेज, जो ज्ञान होता है, जो भंडार है वो आपके अंदर है. Every child is a potential achiever is different from other children in her is style of learning area of interest. प्रत्येक जो बच्चा होता है दूसरे से, अन्य बच्चों से, अन्य लोगों से लर्निंग में और अपनी एरिया के इंटरेस्ट, इनका जो इंटरेस्ट होता है अलग होता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलो. इट इज़ बार्ड एंड कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पास एंड न्यूज़ सेल्टर फ्राम द रिसोर्स सेंटर एंड द वैली स्कूल बेंगलोर एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ द इंडियन लीडिंग आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट जो होता है वो जैसे कला वाला, जैसे लकड़ी का काम जो होता है जैसे उस पर दिखाया जाता है, वो कला जैसे उसका अच्छा दिखाना, आर्किटेक्ट काम करना, बहुत अच्छा करना, जैसे घर और के विषय में घर और की डिज़ाइन देना, अन्य चीज़ें हैं खिड़की के अन्य. एक कुछ ऐसा ही इंटरव्यू है, आइए पढ़ते हैं. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो थे अनहैप्पी स्कूल बॉय थे, यानी कि स्कूल में खुश नहीं रहते थे. ही लव डूइंग थिंग, वह चीज़ों को करना पसंद करते थे. बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, परंतु वो मैकेनिकल लर्निंग जो है मशीन, वो उसको घृणा करते. डिटेस्ट में होता घृणा. मैथमेटिक्स गिव हिम द सीवर्स. मैथमेटिक का जब वो नाम सुनते थे उनको मतलब कपकपी आने, मतलब वो डरते थे. मैथ से उनको बहुत डर लगता था. वाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस हिम डीपली. एक बार ऐसा ही करते उनके साथ कुछ घटित हुआ. उनके प्रिंसिपल ने कुछ उनसे कहा जो उनको काफ़ी प्रभावित किया. देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू दोनों के बीच में. देखिए क्या है. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, यस्सी मतलब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. मैं जो है भयानक, कह रहे हैं कि मैं भयानक स्वप्न देखा करता था. नाइट मेयर माने नीचे दिया हंटिंग फियर अ फ्राइटनिंग ड्रीम. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम टू हैव डिसअपीयर्ड. लेकिन जो स्वप्न है ये 4 से 5 सालों में ऐसा स्वप्न मैंने नहीं देखा. यानी कि अब ये स्वप्न जो मैं पहले देखा करता था भयानक स्वप्न, वो अब 4 से 5 वर्षों में ये सब स्वप्न नहीं मुझे आते हैं. बेला राजा, वाट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट. ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हैं किस स्वप्न के विषय में आप बात कर रहे हैं. एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ. और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये आपसे अब चला गया है. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज़ टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर अबाउट अपेयरिंग फॉर ए मैथ एग्जाम्स नेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग. मैं कंटिन्यूस लगातार एक भयानक स्वप्न देखता था कि मैं मैथ के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हूँ और जहाँ मैं इसके विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैथ के विषय में. नाउ साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर. लेकिन अब जो माइंड है इस पर मेरा जीत चुका है. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर. अब मेरे पास कह रहे हैं कि अब मुझे आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, मुझे एजुकेशन के विषय में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर. अब की ओर मतलब वो टाइम नहीं है कि मैं कोई मतलब वो डरावना स्वप्न देखूं. बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. बेला राजा कहते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से, कुछ मुझे बताइए अपने अर्लीस्ट मेमोरी, जो आप जो है स्कूल में जो समय व्यतीत किए हैं उसके विषय में मुझे कुछ थोड़ा सा बताइए. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर, आई वाज ए गुड स्टूडेंट. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि पहले और सेकेंड ईयर आई वाज ए गुड स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था. आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा तो आई सिंपली लॉस इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी. मैं जो तो उसके बाद इंटरेस्ट को खो दिया पढ़ने में और मैंने कभी पढ़ा नहीं. आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स. मैं गेम्स में मुझे गेम्स में काफ़ी अच्छा आनंद आता था. रनिंग अराउंड, मुझे दौड़ना पसंद होता था. प्लेइंग जोक करना. प्रैंक्स ऑन अदर, दूसरों को चुटकी लेना, मज़ा लेना.
आई वुड कॉपी इन द क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, और मैं एग्ज़ाम के समय क्लास में लोगों से नकल मार के लिख लेता था। आई वुड टू ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, मैं प्रयास करूँगा गेट होल्ड कि मुझे एग्जामिनेशन पेपर मिल जाए जो हैड बीन प्रिपेयर्ड, जिससे प्रिपेयर कर लिया जाए, स्टडीड। आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग दैट हैव बीन टॉट मी इन द क्लास, मुझे याद ही नहीं रहता था कि क्लास में क्या पढ़ाया गया है। हाउएवर लाटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ, फिर किंतु बाद में एक सेंटेंस, एक वाक्य ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। When I approached my 11th standard, जब मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया एंड सेड, और कहा, लुक हियर, देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें उस दिन से देख रहा हूँ, यानी कि मैं बहुत, तुम पहले दिन जब स्कूल में यहाँ प्रवेश किए थे, मैं उस दिन से तुम्हें देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टूड, लेकिन तुम कभी पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, मैं आज तक तुम्हारी देखभाल करता रहा। नो आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू टू योर सेल्फ, लेकिन अब से मैं तुम्हारी देखभाल कोई नहीं कर सकता, अब इसे तुम्हें स्वयं करना होगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, वो प्रिंसिपल, वो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे 5 मिनट तक बातें की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पिता नहीं इस समय हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल द फी ऑल दीज ईयर्स, और तुम्हारी माँ कठिन परिश्रम करती है तुम्हारे पालन पोषण के लिए और तुम्हारी फीस देने के लिए इन वर्षों में। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुम केवल गेम्स खेलते हो। नाउ यू शुड राइज टू ओकेजन स्टडी, अब तुम्हें उठना होगा और स्टार्ट अपनी स्टडी करना होगा। आई यूज़ टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं बहुत अच्छा, ये ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आई हैड बीन सीनियर चैम्पियन फॉर सो मेनी ईयर्स, मैं बहुत साल से चैम्पियन था। एंड आई आल्सो क्रिकेट कैप्टन, और मैं एक क्रिकेट कप्तान भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं प्रत्येक गेम को खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस वर्ष, जिस वर्ष मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बताया ये बात, उस वर्ष मैं फील्ड में नहीं गया सब करने, खेलने। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रेयर के लिए जाता। एंड आई वुड डू इट, और मैं उसके बाद खाना, स्टडी यही करता। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी द पास, मैं नॉर्मली कॉपी कर लेता था लोगों की कॉपी से परीक्षा के समय और पास जाता। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू, लेकिन मुझे अनुभव है कि मैं एक बार SSC में अपीयर हुआ था और मैं उसे अच्छा तरीके से नहीं कह पाया। When I got second class 50%, जब मैं सेकेंड क्लास यानी 50% पाया इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, सन कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, सोचो तुम्हारे पास हो सकता था, तुम अगर अच्छी मेहनत करते तो डिस्टिंक्शन पा सकते थे। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, यही मेरी स्कूल डेज की मेमोरीज है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।